नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। झारखंड के सरकारी विभागों में 2 लाख से अधिक पद खाली। स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग के साथ साथ कई विभाग हैं शामिल। राज्य के विभिन्न विभागों में नियमित पदों के मुकाबले 2.87 पद रिक्त हैं। यह कुल स्वीकृत नियमित पदों का 62% है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में कुल 73% पद रिक्त हैं। वहीं सरकार कई वर्षों से किसानों के आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से योजनाएं और घोषणाएं करती रही, लेकिन इस क्षेत्र में भी कर्मचारियों की पदों की रिक्तियां 72% है। हालांकि ग्रामीण विकास विभाग के स्वीकृत पदों में 53% पद खाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के राजस्व वसूली जुड़ी महत्वपूर्ण विभागों में भी 50% से अधिक पद खाली हैं। वाणिज्य विभाग के लिए स्वीकृत कुल नियमित पदों में 55% पद खाली हैं। इसके साथ ही कई सरकारी विभागों के पद खाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मचाई तबाही। घंटों तक बिजली रही बाधित। झारखंड की राजधानी रांची में बारिश में वज्रपात की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वज्रपात गिरने से दुर्गा के शालीमार बाजार में 13 वर्षीय बच्ची रितिका मुंडा की मौत हो गई। रितिका जगन्नाथपुर के इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली थी। वहीं जमशेदपुर के कदमडीह में हाई टेंशन तार गिरने से 38 साल की झुन्नू महतो की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर बारिश होने के साथ तेज हवा चलेगी। कल राजधानी रांची में हुए तेज बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर पेड़ की टहनियां और बिजली के खंभे गिरे, जिससे गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धान कूटने वाली मशीन की चपेट में आई महिला, मौके पर हुई मौत। किराए पर घर लेकर आए थे मशीन, दुपट्टा फंसा तो मशीन ने शरीर के कर दिए 2 टुकड़े। महिला धान कूटने वाली मशीन की चपेट में आ गई। मशीन के अंदर महिला का शरीर चला गया, जिससे उसका शरीर धड़ से अलग हो गया। घटना गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के टोटाम्बी केंद्र टोली गांव की है। नेहरी देवी, जिसका उम्र 40 वर्ष था, अचानक धान कूटने वाली मशीन की चपेट में आ गई। नेहरी शुक्रवार को गांव के ही धान कूटने वाले मशीन से घर के बाहर धान कुटवा रही थी। उसी दौरान नेहरी का दुपट्टा मशीन के चक्के में फंस गया और नेहरी का सर धड़ से अलग हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला। मनीष सिसोदिया की तरह जेल जाएंगे झारखंड के कई बड़े नेता। झारखंड विधानसभा के सदस्य विरंची नारायण ने कहा कि झारखंड में दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला हुआ है। उन्होंने सदन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। अगर इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए तो यह दिल्ली में हुए शराब घोटाले में भी बड़ा घोटाला साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने की बात। ऐसे मंत्री को पद से हटाएं हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसे लेकर सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। सरयू राय ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया है। यह मंत्री की बात भी नहीं सुनते। मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानने पर स्वास्थ्य मंत्री को तो मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सरकार से सवाल पूछा था कि टेंडर में कम कीमत पर सप्लाई करने वाली कंपनी को टेंडर न देकर राज्य सरकार ने भारत सरकार की एजेंसी से महंगी दवाइयां क्यों खरीदी। इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले भी मानसून सत्र में सरकार से एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। उन्होंने पूछा था कि कोरोना में जो सहायक राशि लोगों को देनी थी उनको मिली या नहीं। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने आज तक नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि सचिवालय में 2 बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जवाब नहीं दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी पर किया तीखा वार। कहा, राहुल गांधी को संसद से निकालने का वक्त आ गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों का अपमान करते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ विशेष समिति बनाई जानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव में खुशी का माहौल। अति पिछड़े गांव की बेटी देश के लिए खेलेगी फुटबॉल। गुमला के अति पिछड़े इलाके की रहने वाली शिवानी टोप्पो भारतीय टीम की तरफ से देश के लिए फुटबॉल में अपने प्रतिभा का दम दिखाएगी। 18 से 29 मार्च तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में बांग्लादेश में आयोजित होने वाले सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में उसका चयन हुआ है। इस टीम में झारखंड की 7 बच्चियां भाग ले रही है।
इसमें गुमला जिले से शिवानी इकलौती लड़की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बन्ना गुप्ता ने सीबीआई और ईडी को बताया तोता, कहा बीजेपी हमें उससे कटवाना चाहती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्षी द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने पर कहा कि राज्य में जो लोग हाथी उड़ाए थे, क्या वह भ्रष्टाचार नहीं था। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि इस राज्य में जो ट्रॉफी और टोपी की लूट हुआ था, क्या वह सदाचार था। डैम चूहा खा गए, वह क्या था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सवालिया लहजे में कहा, पूर्व की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ वह सदाचार था। विपक्ष को मालूम है कि ईडी और सीबीआई उसका तोता है, भाजपा उसके पास ले जाकर हमें कटवाना चाहती है। वहीं सरयू राय द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर उठाए गए मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनके आरोप में कोई दम नहीं है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ था बवाल, पुलिस कर रही है पूछताछ। राजधानी रांची में तकरीबन दर्जन राउंड गोलियां चली है। जमीन विवाद में रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के कोतारी बगान इलाके में यह गोलीबारी 2 पक्षों के बीच हुई है। इस गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आशीष के पैर में 2 गोली और राहुल के पैर में 1 गोली लगी है। दोनों का इलाज गुरु नानक अस्पताल में चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। विभागीय लापरवाही, निर्माण के 74 दिन बाद भी नहीं लगी स्ट्रीट लाइट। अंधेरे में 1 किलोमीटर लंबे जुगसुलाई आरओबी पार कर रहे लोग। लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से बने जुगसुलाई रेल ओवरब्रिज यानी आरओबी पर लोग अंधेरे में गुजर रहे हैं। निर्माण पूरा होने के 74 दिन व उद्घाटन के 44 दिनों के बाद भी उस पर अब तक स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाई है। जुगसुलाई नगर परिषद के 48.64 लाख रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने के टेंडर की प्रक्रिया शुरू की, पर अब तक यह फाइलों में ही सिमटी हुई है। आरओबी का निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2022 को पूरा हुआ था और 1 महीने के बाद 31 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया था। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।